राम राम साथियों। जो हमारी सीडीपी की जो मैराथन क्लासेस है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 नंबर का काम बिल्कुल सीटेट में आता है, तो अपनी तैयारी को जान से परखे बिल्कुल टिक के शांत से बैठ जाए। समझो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है? अकॉर्डिंग टू प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू। कोग्निटिव डेवलपमेंट किसके माध्यम से होती है? तो प्याजे के अनुसार पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट, केवल परिपक्वता, मैच्योरेशन ओनली। ऑप्शन सी पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, डी रटने से। संज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट किस में होगी सबसे ज्यादा? इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। तो ऑप्शन सी इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्याजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? प्याजे की जो थ्योरी है वो किस चीज पर मुख्यतः फोकस करती है, बताओ। भावात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट पर करती है, संज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट पर करती है, नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट पर करती है भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट पर करती है। तो किस पर करती है भाई? संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर करती है भाई। नेक्स्ट है प्याजे के चरणों का सही क्रम क्या होगा, बताओ भाई। सीरीज में लगाओ जो प्याजे का जो क्रम है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्याजे स्टेजेस। सही सीक्वेंस बनाओ। पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। देखो, पूर्व संक्रियात्मक होती है प्री ऑपरेशनल, इंग्लिश में देखेंगे अंग्रेजों की जो औलादे उनके लिए ये प्री ऑपरेशनल है, ठीक है। संवेदी है सेंसरी मोटर, मूर्त संक्रियात्मक होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अमूर्त होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब इनको सीरीज में लगाएंगे तो देखो सही बिल्कुल। पहली पहली कौन सी थी प्याजे की? सेंसरी मोटर, संवेदी, ये है पहले पोस्ट। नंबर 2 कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। फिर उसके बाद मूर्त और उसके बाद अमूर्त लास्ट में थी, ठीक है। कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन बी इज द क्या होगा? बिल्कुल राइट है आंसर। चौथा, संवेदी गत्यात्मक अवस्था किस आयु वर्ग की होती है? सेंसरी मोटर स्टेज कवर्स विद एज। बताओ भाई, सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड बताओ कितना था प्याजे का? आपको बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से पढ़ाया गया था। पहला ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, दूसरा 2 से 7, 7 से 11, 11 वर्ष से आगे। तो जो पहली पहली होती है संवेदी, वो कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट है आंसर। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है भाई? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस मूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल में होगा। डी संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में होगा। बताओ भाई, वस्तु स्थायित्व वैसे होता क्या है? वस्तु स्थायित्व होता है कि आपके हाथ में मान लीजिए कुछ चीज है, खिलौना है, कोई गाड़ी है, कोई फोन है, और आपने कहा बच्चे के हाथ में, बच्चे के हाथ से लेकर आपने कहा अरे पक्षी ले गया, गायब हो गया, और आपने पीछे छुपा लिया। तो बच्चा कहता है कि नहीं, पीछे आके देखता है छुपाया है, गायब नहीं हुआ। ये बात पता चल जाना वस्तु स्थायित्व होता है। और ये बात न पता चले, बच्चा ये सोच ले कि हाँ गायब हो गया, तो मतलब वस्तु स्थायित्व उसमें अब तक नहीं आया। तो ये कब हो जाता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो पहली पहली सेंसरी मोटर स्टेज, उसके एंड तक जाते जाते ये वस्तु स्थायित्व का विकास बच्चे में हो जाता है। छठा, प्रतीकात्मक चिंतन किस अवस्था में होता है? सिंबलिक थिंकिंग किस में होती है भाई? पहला ऑप्शन संवेदी गत्यात्मक सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन। प्रतीकात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक की आता है सिंबॉलिक थिंकिंग, कब होने लग जाता है? ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। अहम केंद्रिता, इगोसेंट्रिसिज्म किस अवस्था की विशेषता है? बताओ भाई, इगोसेंट्रिसिज्म किस में होती है? पहली संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल में होती है, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होती है, या अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल में किस में होती है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये चीजें होती है। अहम केंद्रितता का मतलब क्या होता है, बच्चा हर चीज को क्या करता है, सिर्फ अपने ही हिसाब से चीजों को देखता है। जैसे कोई गुड़िया नीचे गिर गई उसके हाथ से, तो उसको लगे बेचारी को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, मर गई बेचारी गुड़िया है, भागता भागता वो कहीं दीवार में पिट जाए, दीवार को कह गया कि बेचारी के लगी लगी लगी, कोई बात नहीं दीवार जी, ऐसे मत करो। ये चीजें होती है। संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित हो जाती है? कंजर्वेशन की अवधारणा बताओ भाई। संवेदीगत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहले तो मैं ये पता हो कि कंजर्वेशन है, संरक्षण है, वो होता क्या है। कंजर्वेशन हिंदी में क्या बोल लेंगे उसको, संरक्षण। तीन चीजें बताई थी जब आपको कराया था, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था। एक होता है केंद्रण, क्या होता है केंद्रण, इसको बोलते हैं सेंट्रीसिज्म, सिज्म। एक होता है विकेंद्रण, क्या होता है विकेंद्रण, विकेंद्रण क्या होता है डिसेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन। ये सेंट्रिज्म सेंट्रेशन होता है, ये क्या होता है सेंट्रेशन। ठीक है, तीन चीजें बताई थी। ये है चौड़ा बर्तन, इसमें क्या है वाटरी वाटर है, फिर इसको हमने क्या कर दिया, लंबे में डाल दिया, तो पानी क्या हो गया, ऊपर 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 चलता गया। जब केंद्रण की स्टेज पर होता है बच्चा, तो क्या कहेगा, लंबे वाले गिलास में पानी क्या है, ज्यादा है। जब विकेंद्रण वाली स्टेज पर होगा तो बच्चा क्या कहेगा, बस चौड़े को किस में डाल दिया, लंबे में डाल दिया। संरक्षण की जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो इसमें क्या होता है, संरक्षण में मैंने बताया था आपको, इसमें क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है, निष्कर्ष, रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट क्या निकला कि भले ही आपने बाहर चेंज कर दी हो चीजें, पर जो एक्चुअल अमाउंट थी, मात्रा थी, क्वांटिटी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो चीजें बता दी कि जो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, वॉल्यूम था किसी भी चीज का, वो चेंज नहीं हुआ, ये क्या होता है, संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है। और ये कौन सी स्टेज में, कहां पर, हाँ कौन सी स्टेज में ये हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8वां, ठोस, 9वां, ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन किस अवस्था में शुरू होता है? लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट किस टाइम पीरियड पर शुरू होगा, बताओ भाई। वही ये चारों स्टेजेज है। और किस में होता है ये, आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया गया था, किस में होता है ये, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जो अमूर्त तार्किक चिंतन है वो शुरू होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो चीजें सामने दिख रही हो, ठीक है, सामने दिख रही हो, जिसको देख छू सकते हैं, ठोस हो, उसको लेकर जो लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है वो कब होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ठीक है, तो ए सी के बीच क्या रिश्ता है? अगर तीनों सामने खड़े होंगे तो बंदा बता देगा, सामने खड़े नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित हो जाती है? अमूर्त चिंतन अभी बताया आपको, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या होनी शुरू हो जाती है, विकसित हो जाती है। प्याजे ने बच्चों को क्या किया है भाई, प्याजे ने बच्चे को, प्याजे निष्क्रिय शिक्षार्थी, पैसिव लर्नर, छोटे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट, खाली पात्र, एम्प्टी वेसल्स, अच्छे अनुकरण करता। तो क्या कहा था प्याजे ने? प्याजे ने बहुत प्यारी बात कही थी, बच्चे क्या होती है, जिज्ञासा होती है जिससे वह सीखता है। तो क्या होता है, वो लिटिल है साइंटिस्ट होता है। क्या होता है, लिटिल है साइंटिस्ट बचिया होता है। आत्मसात एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है भाई? ऑप्शन देखो, पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना, नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट कर लेना, पूर्व ज्ञान को भूल जाना, फॉरगेटिंग प्रायर नॉलेज, पुनर्बलन द्वारा सिग्नल लर्निंग थ्रू रेनफोर्समेंट। तो एसिमिलेशन क्या चीज होती है? एक एसिमिलेशन है, एक अकोमोडेशन है, ठीक है, दोनों देखो एक साथ बिल्कुल। ये ऑप्शन आपके देख लीजिए। एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है? चलो एक इससे बताते हैं आपको। आत्म सातकरण क्या है, आत्म सातकरण, एसिमिलेशन, ये क्या है, एसिमिलेशन। दूसरी क्या चीज है, अकोमोडेशन। दूसरी क्या है, अकोमोडेशन। ये क्या चीज होती है भाई? इसमें क्या बताया था मैंने आपको, बताया था स्कीमा है। स्कीमा क्या होती है, स्कीमा एक
आप ये मान लीजिए एक मेंटल प्रोसेस है दिमाग की, जिसमें चिंतन, तर्क, स्मरण, ध्यान ऐसी चीजें आती है। और बच्चा क्या इन्वायरमेंट से क्या करता है, नॉलेज प्राप्त करता है। स्कीमा के अंदर न्यू नॉलेज आ गया, नया नॉलेज आ गया, बट स्कीमा में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे बच्चे ने का स्कीमा है कि 4 पूंछ और 1 पैर वाला जानवर गाय होता है, फिर उसने गधे को देखा तो गधे को भी गाय बोल दिया। मतलब जो पहले स्कीमा था उसमें उसने गाय को देखा, मतलब गधे को देखा तो भी उसको गाय बोल दिया, स्कीमा में अपने चेंज नहीं किया। जब स्कीमा में न्यू नॉलेज आया और स्कीमा में क्या हो गया, चेंज कर लिया बंदे ने, स्कीमा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये क्या होता है, अकोमोडेशन। अब क्या करने लगा बच्चा, गाय को गाय बोलने लगा और गधे को गधा बोलने लगा। तो ये आत्मसातकरण होता है और ये क्या होता है, अकोमोडेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, समायोजन। तो आत्मसात कर पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना, नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में संयोजित करना, पूर्व ज्ञान को भूल जाना, प्रबंधन द्वारा सीखना। पुरानी नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में क्या कर लेना, हमें फिट कर लिया बंदे ने, नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया। ये बात मैंने बताई थी आपको अभी बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया। समायोजन अकोमोडेशन क्या होता है, अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में चेंज कर लेना। ऑप्शन सी, रट कर सीखना, रोट लर्निंग, केवल एक्सपीरियंस ओनली गेनिंग एक्सपीरियंस। तो क्या बताया था, स्कीमा में क्या कर लेना, चेंज कर लेना, क्या होगा, समायोजन होगा। आत्मसात एसिमिलेशन क्या होगा, स्कीमा में नो चेंज है। 14 इक्विलिब्रेशन, अरे ऊपर हो जाओ, इक्विलिब्रेशन का क्या मतलब है, नेक्स्ट, हाँ, दंड पनिशमेंट है, प्रेरणा मोटिवेशन है, आत्मसात एवं समायोजन के बीच संतुलन, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, समृद्धि। तो नाम से पता चल रहा है इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जो अभी हम भी पढ़ा था, आत्मसात और समायोजन के बीच क्या कर लेना, बैलेंस बना लेना। क्या बना लेना, बैलेंस बना लेना। तो ये क्या होगा, बिल्कुल है राइट है आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के अनुसार सही नहीं है। प्याजे के अनुसार कौन सी बात है जो सही नहीं है, बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, विकास चरणों में होता है, डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस होगी डेवलपमेंट की। सीखना केवल पुनर्बलन का परिणाम है, लर्निंग इज ओनली रिजल्ट ऑफ ए रिइंफोर्समेंट, क्या ये है। बच्चे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, नहीं है पुनर्बलन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सीखना केवल पुनर्बलन का प्रयास नहीं भी, लर्निंग सिर्फ ऐसा नहीं है, रिइंफोर्समेंट से होगी। ये सारी चीजें सही है, इसके लिए ज्ञान का निर्माण करता है, चरणों में होता है और इंटरेक्शन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे प्यारे प्यारे आपकी तैयारी को क्या कर देंगे और बेहतर कर देंगे, और आप सीटेट फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, हैं सब पर फाड़ दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा की।